सभी सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। अभी कुछ साधु संत महात्माओं से मेरी चर्चा हो रही थी और इस समय मैं त्रिपुरा में हूं। त्रिपुरा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पे धर्म के प्रचार प्रसार की बहुत आवश्यकता है। यहाँ के लोग भी लगे हैं, उसी कार्य के लिए मैं भी आया था। यहाँ पर कुछ लोगों से मेरा मिलना भी हुआ और उन लोगों से मिलकर पता चला कि कई बार ऐसा होता है कि हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं और हिंदुओं की नजरों में खटकने लगते हैं। मतलब दूसरे लोगों की नजरों में खटके, अन्य विधर्मियों की नजरों में खटके तो समझ में आता है, लेकिन हिंदुत्व के लिए काम करें और हिंदुओं की नजरों में खटके, ये बात समझ में नहीं आती। या तो हम हिंदू सच्चे नहीं है, मतलब मैं जो काम कर रहे हैं वो हिंदू अच्छे नहीं है, सच्चे नहीं है, या फिर जो जिनकी नजरों में हम खटक रहे हैं या जो काम करने वाले खटक रहे हैं वो अच्छे नहीं है, वो सच्चे नहीं है। ये प्रॉब्लम कहां है भाई? कोई हमारे सनातन के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे धर्म के लिए काम करे तो पहली जिम्मेदारी बनती है हम सब उसका साथ दें। वो नहीं कर सकते हो आप तो पीछे से साथ दो। वो भी नहीं कर सकते हो आप तो कम से कम ऐसे लोगों का नुकसान तो मत करो, बातें करके, उनके अगेंस्ट केस डलवा के, उनके अगेंस्ट दो चार बातें और बुरी कुछ भी करा के। तो कम से कम आप सोचो कि जो व्यक्ति हिंदुत्व के लिए काम कर रहा है या देश के लिए काम कर रहा है, हो सकता है कि आपकी नजर में वो सिर्फ टीवी चैनलों पे आने के लिए या फेसबुक पे आने के लिए या सोशल मीडिया पे आने के लिए कुछ काम कर रहा हो, लेकिन सच बताएं वो जान हथेली पे लेके काम करता है। विधर्मियों की भी नजरों में वो बुरा, दूसरे धर्म की नजरों में भी वो बुरा, और वो अपने भी लोगों की नजरों में बुरा। इसके बावजूद भी वो करता है। ये बात मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूं, मुझे कुछ त्रिपुरा में कार्यकर्ता मिले थे और उन्होंने अपना दर्द मुझसे शेयर किया था। कहीं कहीं वो मुझे भी अनुभव हुआ कि सेम टू सेम हम लोगों की स्टोरी है, पर मुझे लगा कि मैं उनकी बातों को आप तक इसलिए रख दूं क्योंकि आज अगर हिंदू संगठित नहीं हुआ तो 15-20 साल बाद तुम्हें कोई संगठित रहने का मौका नहीं देगा। आज ही हम लोगों की जिम्मेदारी है कि आज हम अपने कार्यकर्ताओं को बचाएं, अपने आप को बचाएं, अपने बच्चों को बचाने की योजना बनाएं और इस देश को बचाएं। देश को बचाना जरूरी है। बंगाल में स्थिति जानते हैं क्या है? त्रिपुरा में स्थिति जानते हैं क्या है? मालूम है आपको यहाँ की स्थिति? मालूम कीजिए। बहुत जरूरी है कि हम इसे मालूम करें। हमने सनातन बोर्ड की बात क्यों की? हम कृष्णम की बात क्यों कर रहे हैं? कृष्ण भूमि की बात, ये हमारा राइट है। मेरे मंदिरों का धन मेरे सनातनियों की सेवा में लगना चाहिए। उसे गौशाला बननी चाहिए, उसे गुरुकुलम बनने चाहिए, उसे हॉस्पिटल्स बनने चाहिए। धर्म परिवर्तन करने वाले मजबूरी में लोग, उनकी हेल्प होनी चाहिए। क्यों नहीं बनना चाहिए सनातन बोर्ड? मैं कह रहा हूं बोर्ड मत नाम दो उसको, कुछ और नाम दे दो, जो चाहे दे दो। सरकार से मुक्त होने चाहिए हमारे मंदिर। अगर मस्जिद सरकार के अंडर में नहीं है, चर्च सरकार के अंडर में नहीं है, अन्य पूजा स्थल सरकार के अंडर में नहीं है, तो मेरे मंदिर ही क्यों रहेंगे? अगर वक्फ बोर्ड के पास में ये अपॉर्चुनिटी है कि उसका कोर्ट होगा अपना पर्सनल, तो सनातनी जो कि 100 करोड़ से ज्यादा है इस देश में, हमारे पास अपॉर्चुनिटी क्यों नहीं कि जब कृष्ण भूमि की बात होगी, जब कृष्ण भूमि पर चर्चा करेंगे तो हमारा कोर्ट होगा, उसमें हमारे कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर उनके पास संविधान तो सबके लिए बराबर का अधिकार देता है ना, उनके लिए कोर्ट अलग हो जाएगा क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की बात है। लेकिन हमारे लिए मंदिर भी हमारे कंट्रोल में कर ली जाएंगे सरकार के, क्योंकि वहां 1,60,000 करोड़ प्लस रुपया एवरी ईयर आता है। 1,60,000 करोड़ प्लस रुपया अगर सनातनियों के लिए गुरुकुलम बनाए जाएं, हॉस्पिटल्स बनाए जाएं और जो गरीब लोग हैं उनकी बहन बेटियों के विवाह किए जाएं, क्या सरकार से हमें भीख मांगनी पड़ेगी इन सब चीजों के लिए? तो मैं एक ही निवेदन करूंगा, अगर हम सच्चे हिंदू हैं तो हम सबको मिलजुल के रहना चाहिए। और सच्चे हिंदू हैं तो अगर हम कहीं पद पे बैठ गए, हम कहीं जैसे मैं हूं, मैं जाके प्रचार कर सकता हूं, वहां मैं बैठ गया, आपके हाथ में कैमरा है, किसी के हाथ में मोबाइल है, किसी के हाथ में कलम है, किसी के हाथ में जजमेंट है, तो हम सबको मिलकर इन 10-15 सालों में एक ऐसा गठन करना चाहिए हिंदुत्व का, जिसके बाद सदियों सदियों तक इस देश पर किसी का भी दुष्प्रभाव न पड़े और इस देश पे बुरी नजर न पड़े। इस देश को संगठित आज कर सकते हैं 10-15 साल में, इसके अलावा फिर कोई चांस नहीं रहेगा। और आने वाली पीढ़ी हमको गाली न दे, इसके लिए बहुत जरूरी है कि हम अगर इस लायक हैं काम करने लायक तो काम करें, और अगर काम करने लायक नहीं है तो सपोर्ट करें। अगर सपोर्ट करने लायक भी नहीं है तो दोनों होठों को सियावर रामचंद्र की जय। अगर मेरी बात अच्छी लगी हो तो अकेले में बैठ के सोचना, देश के लिए जरूरी है, धर्म के लिए जरूरी है, आने वाली पीढ़ी के लिए जरूरी है। मैं यहाँ किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं कसम से किसी को नहीं, ये मैं किसी को सुना नहीं रहा हूं। जो कार्यकर्ताओं का दर्द है, जो सनातनियों के लिए सच्चा काम कर रहे हैं, उनका जो दर्द है वो मैं आपको बता रहा हूं। बस राधे श्याम।